बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक क्लिप ने पूरे भारत के अंदर हंगामा इस वक्त मचा कर रखा है और इस क्लिप के बाद वो तमाम तर पेशन गोइयाँ, चाहे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी, चाहे वो डॉक्टर इसरार अहमद ने की थी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उलमा इकराम ने की थी, जिन जिन लोगों ने पेशन गोइयाँ की थी वो एग्जैक्टली 100% पूरी होने जा रही है। और ये मैसिव 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 लेवल पर पहली मर्तबा ओपनली इंडिया के अंदर कैंपेन शुरू हुई है कि 25 करोड़ मुसलमान और ईसाइयों को इस वक्त आप टर्मिनेट कर दें। ये क्लिप क्या है जिसने हंगामा मचा कर रखा है और इसके बाद अब उलमा इकराम खड़े होने वाले, क्योंकि वहां पर उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया उलमा इकराम को। सूरत हाल क्या पेश आई है, पहले ये क्लिप देखिए जिसके अंदर ये शख्स कह रहा है कि मुसलमानों को टर्मिनेट कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर हिंदू राष्ट्र ना बनाया तो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर सिमट कर हम सिर्फ हिंदुस्तान तक रह गए, ये भी हमारे हाथ से जाएगा। पहले क्लिप सुनिए, फिर आपको बता दें भारत में हंगामा मचा हुआ है इस वक्त और मुसलमानों को अब पता चल गया है कि लड़ने का वक्त है और इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी। सुनिए जरा ये क्लिप। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कफन पूजन किया है, जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं, या मेरे जीते जी हो जाए या मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में हो, लेकिन करना पड़ेगा। आपने सुना, अब आप अंदाजा कर लीजिए कि वो कह रहे हैं कि अखंड भारत के दौर के अंदर जो मामला था, अब असल में वो मामला दोबारा हमें लेकर आगे चलना है कि पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये तमाम एरियाज हमारे थे, हम सिमट कर सिर्फ हिंदुस्तान तक रह गए। अब असल में हुआ यूँ है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उलमा किराम को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वो ये नहीं देख रहे कि कौन किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, किसका क्या फ़िरका, वो सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि अब सूरत हाल हो गई है ख़राब वहाँ पर।
आम मुसलमान जो वहाँ पर है उसको ये समझ आ रही है कि देखिए वहाँ पर जो उलमा किराम होते हैं उनकी एक आवाज़ होती है तो सारे बाहर निकल आते हैं। तो इन्होंने काम ये किया है कि मौलवी तबके को पहले अंदर डालें, उसके बाद हम अगले लेवल पर चीज़ों को लेकर जाएंगे। यानी उलमा किराम को जब आप जेलों में डालते हैं तो ये समझ रहे हैं कि तहरीक नहीं उठेगी और मुसलमान सड़कों पर नहीं आएगा। अब वहाँ का जो मुसलमान है उसको एक चीज़ समझ आ गई है। तो एक तो सबसे पहले जो वैसी बरादरान टाइप जो लीडरान है उन्होंने इनको बुरी तरह मरवा दिया है, जो कि असल में इस निज़ाम के अंदर रह रहे थे, अपनी सीटें भी पक्की कर रहे थे, जिनको निकालने के लिए लोगों को बाहर लाना था वो ना ला पाए और लोगों को कहते रहे नहीं हमें इसी निज़ाम में रहना है, हमें इसी निज़ाम में रहना है। और वो उलमा किराम जिनको कांग्रेसी मुल्ला कहा करते थे, असल में वो इंडिया के एजेंट बनकर वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के अंदर घुसे हुए थे। अब वो तमाम के तमाम बेनकाब हो गए, क्योंकि मोदी के आने के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं थोड़ा इनको वक्त दें, ये ठीक हो जाएंगे, ये पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इसको हिंदू स्टेट डिक्लेयर करें। अब ये चीज़ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हंगामा मचा रही है और हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझ रहा है कि अगर अब नहीं उठेंगे, अब लड़ाई का वक्त नहीं है, तो उसके बाद हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। देखिए नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा था कि हिंदुस्तान में एक फितना खड़ा होगा और वो फितना बड़े लेवल पर होगा। अब इंडिया के अंदर की कैंपेन शुरू हो गई है कि आप मुसलमानों को टर्मिनेट करें, इनको निकालें यहाँ से और इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें, यानी ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो जाए। और मोदी वो कर भी देगा, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। देखिए जहाँ तक बात है ओआईसी की, तो ओआईसी क्या कर लेगा, आप इसराइल के अंदर देख लें, अगर एक दफ़ा इंडिया डिक्लेयर करेगा तो उनको फिर इसराइल के अंदर यहूदी डिक्लेयर करने में आसानी होगी, यानी यहूदी स्टेट वो भी डिक्लेयर करने में आसानी होगी, जिस तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद का काम किया। अब जहाँ तक इसराइल ने पूरी तरह सपोर्ट किया, इसराइल ये कहता है कि अगर राम मंदिर वाला मामला और बाबरी मस्जिद के मामले में अगर हिंदुओं की जीत हो गई है तो फिर हम अगर इसको पीछे लेकर चलते हैं तो मस्जिद अक्सा की जगह हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर टेंपल था, तो वो हम दोबारा बना सकते हैं। और इस वक्त इसराइल की कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है। ये पूरा खेल जो चल रहा है ये ग्लोबली चल रहा है, ये छोटे लेवल का खेल नहीं है। अब इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस बात की समझ आ गई है कि आज गए कल गए परसों गए, लेकिन अगर हम जाएंगे तो लेकर जाएंगे। देखिए मुसलमानों को असल में जो खालिसतन हालिया जो विक्ट्री हुई है अफगान तालिबान की, बावजूद इसके कि वहाँ पर कोई पसंद उनको करे या ना करे, कुछ लोग इजहार नहीं कर सकते, कुछ छुपे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में एक चीज़ आ चुकी है कि अगर कम तादाद भी होगी तो आप अगर अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो हम इंडियंस को क्यों नहीं शिकस्त दे सकते, हम ये हिंदुत्व वालों को क्यों शिकस्त नहीं दे सकते। अब वहाँ पर इंडिया के अंदर एक बहरान जन्म ले रहा है कि वहाँ पर सिखों के खिलाफ भी काम शुरू हो चुका है, मुसलमानों के खिलाफ भी, ईसाइयों के खिलाफ भी, लेकिन पहला टारगेट उन्हें रखा मुसलमानों को, क्योंकि जब से ये तंजीम कायम हुई है उससे पहले मुसलमानों की जब हुकूमत थी तो ये कहते रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स हमेशा याद रखिएगा इंडियंस और हिंदू मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर वो मेजोरिटी में रहे थे। कभी भी अगर मुसलमानों ने ज़बरदस्ती इनको कन्वर्ट किया होता तो मुसलमान तो हमेशा माइनॉरिटी में थे, मुगल से लेकर उनसे पीछे चले जाए। अगर उन्होंने कन्वर्ट करना होता तो आज इंडिया के अंदर मेजोरिटी होते किसी तरह हिंदू। ये असल में सूरत हाल थी ही नहीं, ये आपने प्रोपेगेंडा किया है दुनिया के अंदर कि वो ये काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अमन से ही रह रहे थे थ्रू आउट द ईयर हिस्ट्री जो थी इनकी। तो ये इंतहा पसंद आए, इन्होंने दुनिया को आकर कहा कि नहीं ये हिंदू राज है, ये तुम्हारा अखंड भारत बनाना है। अभी तो इनके नक्शों में पहला काम ये है कि इसको हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया जाए। नेक्स्ट इनकी सूरत हाल ही है कि इसके बाद हमने यहाँ से लेकर अगले लेवल पर जाना है, फिर पाकिस्तान को लेना है, अफगानिस्तान को लेना है, ईरान को लेना है और शाम तक जाना है, और वो इसको अपना अखंड भारत कहलाते हैं। सो लड़ाई इस वक्त शुरू होने वाली है, असल में यहीं से शुरुआत होगी। और इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अगर असद ओवैसी, अकबर ओवैसी या उनके जो मौलवी हजरात है, उलमा इकराम है, जो असल में रियल उलमा इकराम है, उनको तो किया जा रहा है गिरफ्तार। जो इंडियन एजेंट बनकर मुसलमानों के अंदर घुसे हुए हैं उनका मामला है डिफरेंट, वो इंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह, और वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि नहीं तुमने नहीं निकलना, तुम अगर निकलोगे तो हराम होगा, हुकूमत स्टेट के खिलाफ नहीं निकलते। तो इंडिया के अंदर सूरत हाल इस वक्त काफ़ी हद तक ख़राब है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।